दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जावेद जमालुद्दीन उर्दू अखबारात की झलकियाँ लेके हाजिर खिदमत हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूलें। हमें कुरान पर फ़ख्र है जिसने तलाक़ पर रहनुमाई की। कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन का बयान और तलाक़ सलासा पर एनसीपी लीडर सुप्रिया सूले का रद्द-ए-अमल। इस सिलसिले में हम तफसील आखिर में पेश करेंगे। सल्फियों को दहशतगर्दी से जोड़ने पर बरहमी। जमात अहले हदीस की सरकर्दा शख्सियात का जमीयत के अहदेदारान की खामोशी पर सवाल। का जमीयत के लोग खौफजदा हैं या फिर उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से कोई समझौता किया है। नमाज से कबल योगी इंतज़ामिया ने पार्क में भर दिया पानी। नोएडा के सेक्टर 58 में वाक़ पार्क के बाहर काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पाई जाती है। एनआईए के ज़रिए गिरफ्तार नौजवान के अहले खाना ख्वाब में मुब्तला। कट्टे और सुतली बमों की जिस तरह बरामदगी दिखाई गई है उससे साफ है कि ये 2019 के इंतखाबात की तैयारी है। हर कोई हैरतज़दा। इस सिलसिले में उर्दू टाइम्स में फ़ारूक अंसारी ने खुसूसी मज़मून तहरीर किया है। अगर वो जहादी ग्रुप से हैं तो सख्त सज़ा हो, लेकिन के उन्वान से एक मज़मून तहरीर किया। इस्लाम न सिर्फ ऐसी हरकतों की मज़म्मत करता है बल्कि इनकी इजाज़त नहीं देता है। हुकूमत की हिकमत अमली के उन्वान से उर्दू टाइम्स ने इदारिया तहरीर किया है जिसमें 3 तलाक़ के बारे में तफसील पेश की। रोज़नामा हम आप की सुर्खी, तिलक नगर भयानक आतिशज़दगी, 5 की मौत, कई अफराद ज़ख्मी। बिल्डिंग के 11वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगी थी जो आसपास के फ्लैटों में फैल गई। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले असली इंतखाबात के बाद वज़ीर आला बहुजन समाज से होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की ज़मीन हमारे लिए पूज्यनीय है। 1000 करोड़ रुपए का ड्रग्स तैयार करने का केमिकल जब्त। एंटी ड्रग्स नारकोटिक्स सेल के शिकंजे में 4 अफराद। मुल्क आइन से चलता है, शरीयत से नहीं। मार्केट में जैसी सब्ज़ियां फ़रोख्त की जाती हैं इस तरह फतवा भी फ़रोख्त किए जाते हैं। नकवी का इल्ज़ाम। हुकूमत ने आज लोकसभा में कहा कि 3 तलाक़ मुखालिफ मुस्लिम ख़वातीन बिल 2018 लम्हों की ख़ता और सदियों की सज़ा का नतीजा है। रोज़नामा मुंबई उर्दू न्यूज़ ने 3 तलाक़ के मुतालिक बिल के बारे में नापाक अज़ाइम के उन्वान से इदारिया तहरीर किया है जिसमें ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि राज्यसभा में इसे मंजूर नहीं किया जा सकेगा। यही वहम था कि उन्वान से नदीम सिद्दीकी ने शब रोज़ में अदबी कॉलम तहरीर किया है। मुंबई गुजरात और गुजरात अहमदाबाद और भावनगर के दरमियान रेलवे को बेहतर से बेहतर करने की गर्ज से पहली ट्रेन गुज़िश्ता रोज़ सूरत स्टेशन से भावनगर के लिए रवाना हुई। सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई। खजरावा रोबिला टीका लगाने की मुहिम में मौलाना आगे आए। मुमरा में खुसूसी प्रोग्राम में ऐलान। बग़ैर तलाक़ दिए बीवी छोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कानून कब बनेगा। बीजेपी को इन 3 तलाक़ की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए जो उसे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के आवाम ने 11 दिसंबर को दी है। कायरीन ने मुंबई उर्दू न्यूज़ के लिए 4 रंगी उर्दू इस्लामी कैलेंडर 2019 का बेहतरीन तोहफ़ा। कल इतवार 30 दिसंबर को मुंबई उर्दू न्यूज़ के शुमारों के साथ पेश किया जाएगा। कायरीन अपना कैलेंडर लेना हरगिज़ न भूलें। नए डेवलपमेंट प्लान में 10,000 करोड़ के घपले का इल्ज़ाम। वीके पाटिल। वज़ीर आला ने म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ मिलकर सौदेबाजी की। पहली किस्त के तौर पर 5,000 करोड़ हासिल हुए। वीके पाटिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा, वरना उनके खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करूँगा। वज़ीर आला। फिल्म ठाकरे के ट्रेलर के बाद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तनाज़े का शिकार, कई सीन निकालने का मुतालबा। तिलक नगर में आतिशज़दगी, 5 अफराद की मौत, फायर ब्रिगेड एहलकार भी ज़ख्मी। मुंबई में आतिशज़दगी के हादसों में बेतहाशा इजाफा।
शिमला गऊ कशी के नाम पर शरपसंदों की मुस्लिम दुकानों में तोड़ फोड़। नोएडा में नमाज पर पाबंदी तो आरएसएस की शाखाओं पर भी लगे संपूर्णानंद का मुतालबा। हुकूमत को राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर होने की उम्मीद। आसाम शहरियत मामला एनआरसी ड्राफ्ट की तारीख में तोसी। तलाक सलासा बिल काबिल कबूल नहीं, रोकने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। बिल मंजूर करना बीजेपी का इंतखाबी हरबा, इमाम बुखारी। कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन के ज़रिए लोकसभा में तलाक सलासा बिल पर बहस के दौरान की जाने वाली तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कुरान पर फ़ख्र है जिसने तलाक पर रहनुमाई की। पेश खिदमत है लोकसभा टीवी के शुक्रिया के साथ। अभी बहुत सारी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये महिला को शादी में प्रोटेक्ट करने का बिल कहा जा रहा है। मीनाक्षी जी ने बोला जी, स्मृति ईरानी जी ने बोला, सुप्रिया जी ने बोला, सुष्मिता ने बोला। मैं महिलाओं के नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये हमारे से जुड़ा हुआ मामला है, शादी से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें पति भी इन्वॉल्व है। सिर्फ पत्नियों का मामला नहीं है, पूरे एक परिवार का मामला है। मैंने भाषण सुना, इधर भी सुना, इधर भी सुना। मैं एक प्रश्न पे आऊंगी, बहुत लंबा नहीं दूंगी। किसका निचोड़ क्या है मुझे सिर्फ ये बता दे। अभी सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की। मेरी भी मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी बच्ची की दोस्त 22 सालों के बाद मिली, वो मुसलमान है, पढ़ी लिखी है, उनके सारे परिवार भी मुसलमान है और उन्होंने बोलना पड़ता है जब आप जैसे लोग रूल कर रहे हो। प्लीज आप पहली बार मैं उसका धन्यवाद करूंगी कि आपका धन्यवाद करूंगी कि इस बिल को लाने के कारण हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा। उसमें जो सूरे निसा है जिसमें डिवोर्स से पहले 5 स्टेप है उसको पढ़ा। सूरे बकरा है जिसमें 228 से 240 पेज तक डिवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मुझे लगता है ये जो आज इस बिल की चर्चा हुई, इस कानून को लाने की जो जरूरत पड़ी, नकवी साहब कह रहे थे, मैं कहूंगी अफसोस है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। अरे ये हंसने वाली बात नहीं है, अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाक देने का, और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है, किस तरह से दोनों परिवार को इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पहले 5 स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है। 3 तलाक में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है। उसके बीच में माहवारी अगर रुकती है, रिलेशन बनता है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। इससे मजबूत डिवोर्स का तरीका नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि कम्युनिटी ने अवेयर नहीं किया, और जिस तरह की तलाक की चर्चा करके राजनीति हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 477 इस देश में दहेज के कारण, डॉरी के कारण, बलात्कार से हिंदू महिलाएं भी कितनी देर मरती हैं, डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बगैर पति दूसरी भी रख लेता है। इसको आप सब में चर्चा क्यों नहीं करते? सिर्फ मुसलमान क्यों करते हैं? ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये महिलाओं के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। भैया मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मियाँ बीवी का मामला है, आप उसको कोर्ट में लेके जा रहे हो। मैं कहूंगी वो परसेंटेज तो है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा, बिहार में देखा,
दिल्ली में देखा, कई प्रदेशों का आप सर्वे उठाएं, कितने परसेंटेज ऐसे मर्द हैं जिनको मुसलमान में भी आवारा कहते हैं। दो चीजों के कारण डाइवोर्स होता है। अगर कोई नशेड़ी है वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अगर वो मुसलमान में है उसका तरीका डाइवोर्स कहना है, हिंदू का तरीका कुछ और है, तो आप सिर्फ मुसलमान के लिए कानून बनाएंगे, हिंदू के लिए कानून नहीं बनाएंगे। आप परसेंटेज की बात करें, बिफोर सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, 477 मॉब लिंचिंग में कितनों की मौत हुई उसको भी इस सदन में करिए। धर्म के नाम पर कितनी मौत हुई उसको भी इस सदन में चर्चा में लेकर आइए। मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है, 37 बच्चों का होता है, आप ही की सरकार उन बच्चों की देखरेख नहीं करती है और मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मदद करती है, उसकी भी चर्चा में हो, क्योंकि वो भी बच्चियां थी। क्या वो हिंदू थी इसलिए आप चर्चा नहीं करेंगे? और मुसलमानों की वोट लेनी है इसलिए 477 करेंगे? कम से कम महिलाओं को इस कानून के आड़ में आप ये भ्रम में हैं कि मुसलमान महिलाएं आपके इस कानून से आपको वोट देने का काम करेंगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक ठीक है आपको वोट नहीं चाहिए, आप इस कानून में महिला को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप लेके आइए कानून, हम भी राजी है कि अगर एक महिला को भी तलाक
बेहतरीन तकरीर के लिए रंजीत रंजन साहिबा का शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।